अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यकीनन आपने बड़ी बड़ी हमाकतों के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आज जिस हमाकत के बारे में बात करने जा रहे हैं और जिस राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं इसके बारे में आज तक नहीं सुना होगा। दोस्तों, यकीनन आपने हॉलीवुड की मशहूर फिल्म द टर्मिनेटर के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। इसका शुमार 80s की सबसे बेहतरीन फिल्मों में होता है और इसने 78.4 मिलियन का रिकॉर्ड बिजनेस किया। लेकिन क्या आप ये जानते हैं, जेम्स कैमरून ने इसको सिर्फ $1 के एवज बेच दिया था, जिसका पछतावा इसको आज तक हो रहा है। जेम्स कैमरून एक कनेडियन डायरेक्टर था जिसके ऊपर किसी को भी भरोसा नहीं था, क्योंकि बड़ी मेहनत के बावजूद भी वो किसी किस्म की कोई शोहरत हासिल करने में नाकाम रहा। इसको इंतहाई मज़ाक खेज़ स्टोरी द टर्मिनेटर का आइडिया आया, जो कि टाइम ट्रैवल और रोबोट्स पर मुश्तमिल कहानी थी। बजाय इसके कि वो इस आइडिया से खुद फ़ायदा उठाता, इसने इसके तमाम तरह हकूक बहुत ही कलील रकम के एवज बेच दिए। कैमरून ने 2009 में सन बैक को इस हमाकत के बारे में बताया कि इसने टर्मिनेटर के तमाम तर राइट्स गैल एंड हावर्ड के हाथों सिर्फ $1 के एवज बेच दिए। इस एग्रीमेंट की रूह से कैमरून ने इस बात की इजाज़त दे दी है कि द टर्मिनेटर को डायरेक्ट किया जा सकता है। 1984 में रिलीज़ होने वाली इस फिल्म ने 78.4 मिलियन का रिकॉर्ड बिजनेस दुनिया भर से किया और इस फिल्म का बजट सिर्फ 6.4 मिलियन था। कैमरून ने द टोरंटो सन बैक से बात करते हुए अपनी इस नादानी से पर्दा उठाया और कहा कि अगर मेरे पास टाइम ट्रैवल मशीन होती तो मैं वक्त में पीछे जाकर इस हमाकत को दुरुस्त कर लेता जो मैंने की, लेकिन अब सिवाय पछताने के मेरे पास कोई चारा नहीं। इसीलिए तो कहते हैं अब पछताए क्या होगा जब चिड़ियां चुग गई खेत। 1984 से लेकर अब तक टर्मिनेटर रिलीज होने तक इस फ्रेंचाइज की कीमत 1.4 बिलियन तक पहुंच चुकी है। लिहाजा 2019 में कैमरून ने इसके तमाम तर राइट्स वापस ले लिए हैं और अब फैंस द टर्मिनेटर के असली क्रिएटर की फिल्माई हुई फिल्म को देखेंगे। इसके बाद जेम्स कैमरून को बहुत ज्यादा शोहरत हासिल हुई और इसके बाद ये फिल्में लिखने लग गए और खास तौर पर साइंस फिक्शन और एलियंस की फिल्में। इसके बाद द एबीस, फिर टर्मिनेटर 2 और 1994 में ट्रू लाइस और फिर टाइटैनिक, जो कि दुनिया की नंबर 1 फिल्म मानी जाती है। इसका एहसास भी इसी के नाम है। कई बार हमें छोटी छोटी गलतियां बहुत बड़ा सबक दे जाती हैं और जो इन परेशानियों और गलतियों से भागता है उसे हमेशा नाकामी का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो शख्स अपनी गलती को फिर इसको सुधारने में लग जाता है, कामयाबी इसका मुकद्दर बन जाती है, क्योंकि अल्लाह भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करने के साथ साथ दोस्त अहबाब के साथ लाजमी शेयर करें और इल्मो अदब और दिलचस्प इन्फॉर्मेशन को दुनिया तक पहुंचाने के इस हमारे मिशन में हमारा साथ दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी के निशान को भी प्रेस कर लें और नई नई वीडियोस हासिल करें। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें और हम बहुत जल्द ही एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह ने